गाइस, वेलकम बैक। दिस इज शिवानी नारंग। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज मैं एंजल नंबर 11111 4 टाइम्स 1 इसकी बात करूंगी। अगर आप रिपीटेड नंबर 111 देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 11 नंबर क्या शो करता है, ठीक है। 11 नंबर का मीनिंग क्या है। देखो, जो 1 नंबर होता है वो शो करता है लीडरशिप को, ठीक है, कि किसी राजा का नंबर, लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, इसको 11 नंबर शो करता है। जो 11 नंबर होता है वो ओरिजिनलिटी का होता है, ठीक है, लीडरशिप का होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ का होता है, ताकत का होता है, राजा का नंबर होता है। अगर आप रिपीटेड नंबर 11 देखते हैं तो इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात, अगर आप रिपीटेड नंबर 11 देखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में 7 बड़े बदलाव आने वाले हैं। अब वो 7 बड़े बदलाव क्या क्या हैं वो हम इस वीडियो में जानते हैं। ये सातों बदलाव एक दूसरे से अटैच हैं, यानी मेरा कहने का मतलब है जो फर्स्ट बदलाव मैं आपको बताऊंगी, जो बाकी की 6 रह जाएंगे वो कहीं ना कहीं फर्स्ट बदलाव से अटैच होंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहला बदलाव, अगर आप 111 देखते हैं, रिपीटेड नंबर या एंजल नंबर 11 देखते हैं तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। अब ये न्यू बिगनिंग किसी से रिलेटेड हो सकती है। न्यू बिगनिंग आपकी करियर से रिलेटेड हो सकती है, जॉब से रिलेटेड हो सकती है, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हो सकती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हैं कि आप जॉब कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है, और आप चाहते हैं कि अब मैं बिजनेस में स्विच करूं कि ना करूं। आपके साथ वाले आपको बोल रहे हैं कि बिजनेस में पता नहीं लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, आप वी डोंट नो, ठीक है, तो जॉब ही कर लें। आप कन्फ्यूजन वाले स्टेट में, आपको नहीं पता आप क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर आपको 1 साइन तब दिख जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी न्यू बिगिनिंग बिल्कुल ठीक है। अगर आप जॉब को स्विच करके बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक है, और आप बिल्कुल बिजनेस वाली साइड जाना चाहिए। ऐसे ही अगर आप किसी और जॉब में स्विच करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग शो करेगा, ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव ही आएगा ना, न्यू बिगनिंग आएगी। अगर आप बेबी प्लान करना चाह रहे हैं, ये न्यू बिगनिंग आपकी किससे रिलेटेड हो सकती है, करियर, जॉब, फाइनेंस, किसी भी चीज़ से, ठीक है। अब आपको उस वक्त सोचना है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो आपको उसके वक्त जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर चल पड़ना है, ठीक है। फिर आपको रुकना नहीं अगर आपने 1 साइन देख लिया है। सेकंड बड़ा बदलाव क्या है। अब कई बार होता है कि हमारे दिमाग में नेगेटिविटी चल रही होती है, ठीक है। कई बार होता है हम अपनी पास्ट लाइफ में मिस्टेक्स को सोच रहे होते हैं कि हमने ये कर दिया, हमसे ये गलतियाँ हुई। नेगेटिविटी में होता है कि हम नेगेटिव ना सोचें लेकिन हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, ठीक है, नेगेटिव होती है, जिस कारण हम और नेगेटिव सोच लेते हैं, ठीक है। हमारे भी उस नेगेटिविटी का हमारे दिमाग में इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। तो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको अचानक से साइन दिखा दे, वॉच में दिखा दे, या फिर मैं कहूँ कहीं पे मोबाइल नंबर पे दिखा दे कि 111, ठीक है, वो आपको सिग्नल देगा कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो रुक जाओ वहीं पे। तो वहीं पे रुक जाओ मतलब क्या, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अगर तो और नेगेटिव सोचेगा तो और नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेगा, तो स्टॉप हो जाए, यहीं रुक जा, ठीक है। ऐसे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अगर ऐसे आप मिस्टेक्स के बारे में सोच रहे हैं और आपको 1 साइन दिख जाता है तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि रुक जा, अगर तुम मिस्टेक्स के बारे में सोचेगा तो और मिस्टेक्स ऐड कर लेगा अपनी लाइफ में। अभी सेकंड पॉइंट फर्स्ट वाले पॉइंट से कैसे रिलेटेड हुआ ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। न्यू बिगनिंग का मतलब क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि न्यू बिगनिंग किसी भी चीज़ से रिलेटेड न्यू बिगनिंग, ठीक है। जब आप मिस्टेक्स को सोच रहे हैं अपनी पुरानी, ठीक है, या फिर मैं कोई नेगेटिविटी को सोच रहे हैं तो आप न्यू बिगनिंग तो नहीं क्रिएट कर रहे ना। अब जब आप इसे छोड़ के पॉजिटिविटी को सोचेंगे, अपनी ज़िंदगी में दूसरी चीज़ों को सोचेंगे, तो आपकी न्यू बिगिनिंग अपने आप हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट सिंपली ये कहता है कि आपको अपनी वाइब्रेशंस को 24 घंटे देखना है। आप सोते वक्त तो नहीं जज कर सकते आपकी वाइब्रेशंस क्या चल रही हैं, लेकिन जब भी आप जाग रखे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, उस वक्त देखिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। कहीं आप नेगेटिव तो नहीं सोच रहे, आप पॉजिटिव ही सोच रहे हैं ना, आप मिस्टेक्स को तो नहीं अट्रैक्ट कर रहे। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको अपनी वाइब्रेशंस को चेक करते रहना है, आपको देखना है कि आपकी वाइब्रेशंस कैसे चल रही हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि पे अटेंशन एंड रिकॉग्नाइज ऑल अपॉर्चुनिटी अराउंड यू। अब इसका मतलब क्या है कि आपको अपने चारों ओर देखना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है। कई बार होता है हम देखते ही नहीं है हमारे चारों ओर और इतनी अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं या फिर हमें पता ही नहीं चलता।
अगर आप वन देख रहे हैं तो आपको देख लेना है कि आपके अराउंड कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उस पर आपको अपनी पकड़ छोड़ देनी है, ठीक है। अब मतलब कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ लेना, जाने नहीं देना। ये मेरा पॉइंट पे फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट हुआ। अब फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कैसे हो सकता है ये वाला पॉइंट, कि जब आप अपने चारों अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब्स कर लेंगे तो सब ऑब्वियसली आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो ये इनडायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट से मैच हुआ। नंबर 4 पॉइंट है कि यू हैव पावर टू लीव योर पास्ट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप पास्ट में ही रह रहे हैं, पास्ट के बारे में ही सोच रहे हैं, तो आपको वो पास्ट के बारे में छोड़ के अपने प्रेजेंट में फोकस करना है। आपको जो काम करना चाहते हो आप वो कर लीजिए और पास्ट को भूल जाइए। कभी कभार होता है हमारे पास्ट में ऐसी चीज़ घट जाती है जिससे आप बाहर ही नहीं निकल पाते। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का रिजल्ट आता है, उसको रिजल्ट में अच्छे नंबर नहीं मिल पाते, या फिर मैं कहूँ सप्ली आ जाती है, कंपार्टमेंट आ जाती है, तो वो उसके बारे में ही सोच रहता है, उससे निकलता ही नहीं है बाहर। ऐसे ही सिंपल मैं कहूँ कि कुछ भी ऐसी घटना आपकी लाइफ में हो चुकी है जो बहुत मुश्किल है भुलानी, ठीक है, आपको उसे भूल कर आगे बढ़ना है। अगर आप वन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर आपके पास न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए खड़ी हैं। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो न्यू बिगिनिंग्स कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ठीक है, ये 4th पॉइंट लीव योर पास्ट, तो ये भी इनडायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट से मैच करता है कि आपकी लाइफ में अगर आप पास्ट को भूलेंगे तो न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएंगी। 5th पॉइंट है कि रिटर्न टू योर सेल्फ और पुट योर सेल्फ फर्स्ट। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप कहीं ना कहीं औरों को प्रेफरेंस देते हैं तो आपको अपने अंदर झांकना है और अपने आप को फर्स्टली पुट करना है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप में आप हमेशा दूसरे पार्टनर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और वो आपकी कदर नहीं कर रहा, तो आपको उनकी विचारधारा छोड़ के अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है और अपने आपको फर्स्टली पुट करना है, ठीक है। ऐसे ही कहीं पे भी जॉब हो, कोई और बिजनेस हो, या फिर किसी भी टाइप की चीज़ हो, आपको अपने आप को फर्स्टली पुट करना है। तो हमारा 5th पॉइंट क्या था कि पुट योर सेल्फ फर्स्ट। 6th पॉइंट क्या कि अ कॉल टू को क्रिएट योर रियलिटी। अब इसका मतलब क्या है, को क्रिएट, दोबारा से क्रिएट करना। अ कॉल, कॉल मतलब कि एक सिग्नल, ठीक है। अब आप दोबारा से क्या क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप जॉब को स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप जॉब नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बिजनेस को चाहते हैं कि बिजनेस में लाइफ में स्टार्ट हो तो आप बिजनेस को क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। अब उसकी कॉल आई है, मतलब कि वो साइन यूनिवर्स दिखा रहा है कि तू शुरू कर ले काम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब क्या है कि आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है, ठीक है। आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन में आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन, ठीक है, एक कई बार होता है कि हमें पता होता है कि ये रास्ता मान ली ठीक है कि गलत है, ठीक है। हमारी इंट्यूशन क्या कहती है कि रास्ता मेरे लिए ठीक है, लेकिन हमारा दिमाग क्या होता है कि पता नहीं लॉस ना हो जाए, प्रॉफिट होगा कहीं नहीं होगा। हमारे माइंड हमारा बहुत सारे क्वेश्चन हमें कर रहा होता है, लेकिन हमारी इंट्यूशन को पता होता है कि रास्ते के लिए बिल्कुल ठीक है। तो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर लेना है, ठीक है, और उस रास्ते में बढ़ जाना है। तो गाइस ये मैं कॉपी में लिख के लेके आई थी, देख सकते हैं आप। पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये मैंने रिपीटेड नंबर 1, रिपीटेड नंबर 2, रिपीटेड नंबर 3 इन सब की ना लिख रखी है, क्योंकि हमें खुद नहीं याद रहता है। जब हम अचानक से नंबर देख लेते हैं तो हमें खुद ही नहीं याद रहता कि हमने ये नंबर देखा है तो अब इसका मतलब क्या है। तो जब आप नंबर देख लेंगे ना तो आप फटाफट से अपनी कॉपी खोलिए और देखिए कि आपको मतलब कि क्या सारी यूनिवर्स दे रहे हो, आपको किस अकॉर्डिंग काम करना है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप भी कॉपी बना लीजिए। और अगर कॉपी नहीं बना सकते तो मतलब कि जो मोबाइल है, मोबाइल में ही पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, सिर्फ हेड पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, आपको अंदर का मतलब तो खुद ही समझ आ जाएगा। तो गाइस ये सातों पॉइंट्स मैं फटाफट से रिपीट कर देती हूँ। सातों पॉइंट्स एक दूसरे से अटैच हैं। फर्स्टली कि न्यू बिगनिंग, सेकंड आती है कि अपने नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी है, या फिर मिस्टेक सोच रहे हैं तो उसको छोड़ के पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करना है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास कि अपनी चारों अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है और जो अपॉर्चुनिटी आपको बेस्ट लग रही है उसे ग्रास्प कर लेना है। फोर्थ पॉइंट आता है कि आपको अपना पास्ट छोड़ के अपने फ्यूचर पे या फिर अपने प्रेजेंट पे कंसंट्रेट करना है और अपनी न्यू बिगनिंग करनी है। फिफ्थ पॉइंट आता है कि आपको अपनी इंट्यूशन फॉलो करनी है, इंट्यूशन को फॉलो करते ही आपको न्यू बिगनिंग करनी है। सिक्स पॉइंट आता है कि अपने आप को आपने फर्स्टली पुट करना है, अपने आप को पुट योरसेल्फ फर्स्ट और अपनी लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट कर देनी है। सेवन्थ पॉइंट आता है कि अ कॉल टू क्रिएट योर रियलिटी। अब इसका मतलब क्या है कि आपको अगर आप जॉब को स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर नई जॉब चाहते हैं, अगर आप वो क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको वो कर लेनी है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। तो वन इन शॉर्ट न्यू बिगनिंग का है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है,
तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं अपना कोई भी डाउट, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। ठीक है गाइस, तो आपने जाना कि रिपीटेड नंबर 1 का मतलब क्या होता है। तो रिपीटेड नंबर 1 लीडरशिप का है, राजा का नंबर है, तो राजा बनने के लिए तैयार हो जाइए और न्यू पेंटिंग स्टार्ट करिए। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।